नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों के बारे में कि सामाजिक परिवर्तन की कौन से प्रतिरूप हैं, कौन से प्रतिमान हैं। इसके पहले हम लोग सामाजिक परिवर्तन की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा किया था। सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं इसकी चर्चा की थी। लेकिन आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान या प्रतिरूप क्या क्या हैं, किन प्रतिमानों के तहत कैसे सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इसका कुछ मैंने पहले से ही बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान में जो मैकाइवर और पेज है उन्होंने 3 प्रतिमान बताए हैं। प्रथम प्रतिमान तो रेखीय परिवर्तन आता है। इसके अंतर्गत इसमें ये होता है कि पहले आप देख लीजिए, प्रथम प्रतिमान में रेखीय परिवर्तन, द्वितीय प्रतिमान में मैकाइवर और पेज ने उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन बताया है और तृतीय प्रतिमान में चक्रीय परिवर्तन बताया कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रतिमान बताए हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रथम प्रकार का प्रतिमान है जिसमें रेखीय परिवर्तन, देखिए रेखीय परिवर्तन से मतलब ये होता है कि जो परिवर्तन एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे हम किसी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कोई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया, एक टेक्नोलॉजी आई फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आई, तो उसमें कोई उतार चढ़ाव या कोई घूमने का मतलब नहीं होता है या कोई चक्र का माध्यम नहीं होता। परिवर्तन एक सीधी रेखा में, जैसे कोई भी आविष्कार किया, हमने रेडियो का आविष्कार कर दिया है, इसके बाद टीवी का आविष्कार कर दिया और टीवी के बाद फिर हमने मोबाइल का आविष्कार कर दिया, इसके बाद लैपटॉप का आविष्कार कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तन का क्या है, एक सीधी रेखा में परिवर्तन चलता है, इधर उधर कहीं नहीं, एक सीधी रेखा में परिवर्तन चला जाता है। तो इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और जो भी वैज्ञानिक आविष्कार है वो इसके अंतर्गत आएंगे, रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, और यह परिवर्तन कई बार हमारे यहाँ अचानक हमारे सामने एकाएक प्रकट होता है। ठीक है, जैसे आविष्कार अगर किसी चीज का हो सकता है अचानक हो जाए, हालांकि बहुत लोग पहले से उस पर कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सामने तो वो चीज अचानक आती है। जैसे कोरोना वैक्सीन पे सब लोगों का प्रयास है, सभी देशों का, कि कोई न कोई दवा बन जाए इस बीमारी पे। तो ये भी एक प्रकार का आविष्कार होगा कि वैक्सीन का आविष्कार कर लिया गया। ठीक है, तो कोई भी बीमारी का ऐसे वैक्सीन का आविष्कार करना या कोई भी टेक्नोलॉजी का या भी कोई भी वैज्ञानिक उपकरण है उनका, तो ये सब आएंगे रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत, कि वो एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, ये बार बार परिवर्तन नहीं होता है, बस एक सीधी रेखा में आगे अपनी गति के दौरान आगे बढ़ता रहा। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, वायुयान है, ठीक है, वायुयान है, मोटर आदि आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन आकस्मिक नहीं वरन गुणात्मक रूप में होते हैं। कहीं न कहीं ये क्या आकस्मिक नहीं है, गुणात्मक रूप में कुछ इनमें गुण होते हैं, तभी इस प्रकार से होते हैं। अनेक परिवर्तनों को जन्म देने वाले भी हैं। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक नवीन उपकरण जन्म न ले, जब तक कोई नया उपकरण जन्म लेकर न आ जाए, नवीन उपकरण का आविष्कार न हो जाए। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या होता है, रेखीय परिवर्तन, मतलब बराबर परिवर्तन लगातार आगे चलता रहता है, एक के बाद एक नया उपकरण आता रहता है, या एक टेक्नोलॉजी के बाद एक दूसरी नई टेक्नोलॉजी एक सीधी रेखा में होता है। क्योंकि ऐसे परिवर्तन की दिशा क्या होती है, दिशा सीधी रेखा में होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन इसी प्रकार का परिवर्तन है, प्रौद्योगिकी में या वैज्ञानिक उपकरणों में या आविष्कार में परिवर्तन कहीं इस प्रकार का परिवर्तन है। तो इसको हम लोग ये प्रथम प्रकार के परिवर्तन में आएगा। इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तो समझ में आ गया बच्चों आपको कि प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत रेखीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और रेखीय परिवर्तन में मतलब इसी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और निरंतर ये परिवर्तन बराबर होते रहते हैं। अब देखिए द्वितीय प्रकार के परिवर्तन में उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। के देखिए ये परिवर्तन का एक ऐसा सिद्धांत है जिसपे परिवर्तन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हम एकदम हाई पे पहुंच जाते हैं, कभी एकदम लो पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि परिवर्तन एक सीधी रेखा में नहीं होता है। इसके अंतर्गत ये होता है कि सदैव एक दिशा में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें कुछ समय तक तो परिवर्तन ऊपर की ओर, जाता है, फिर अचानक ग्राफ गिर जाता है, हम नीचे आ जाते हैं,
फिर पता चला परिवर्तन एकदम अचानक ऊपर, जैसे शेयर मार्केट परिवर्तन उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है। मतलब कभी शेयर मार्केट एकदम ऊपर चढ़ जाता है और कभी शेयर मार्केट एकदम नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिरता है। कहने मतलब कोई भी, जैसे जनसंख्या, इसके अंतर्गत हम जनसंख्या कभी हमारी 10 साल में बहुत ऊपर चली गई, अचानक पता चला 10 साल में नेगेटिव आ गई, बहुत कम चली गई जनसंख्या, घनत्व तो बढ़ गया कभी घट गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन, जैसे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। आर्थिक क्षेत्र में कोई भी हम बिजनेस व्यवसाय करते, हो सकता है कि हमको अचानक बहुत लाभ हो जाए, बहुत फायदा हो जाए, हमारा बिजनेस बहुत ऊपर चढ़ा जाए, तो पता चला ऐसी कोई मंदी आ जाए, कुछ भी आ जाए कि बिजनेस एकदम डाउन हो जाए। जैसे ये लेटेस्ट में एग्जांपल आप कोरोना बीमारी को ले सकते हैं कि कोरोना बीमारी के पहले लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब स्कूल कॉलेजेस सब लोगों के व्यवसाय अच्छी तरीके से चल रहे थे। अचानक इस बीमारी ने लोगों की अर्थव्यवस्था को एकदम डाउन कर दिया। ठीक है, जब लोग घर से ही बाहर नहीं निकल रहे तो कौन सामान खरीदेगा, कौन क्या करेगा, तो इसने क्या किया, एकदम बिल्कुल आपको नीचे गिरा दिया। अब ये बीमारी जब खत्म होगी तब फिर से अचानक ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये परिवर्तन कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी बहुत नीचे आता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या हो गई, अर्थ संबंधी आर्थिक क्रियाएं हो गई, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक इसका मतलब है कि एक तो परिवर्तन ऊपर की ओर अथवा प्रगति की ओर होता है, किंतु थोड़े समय बाद हुआ नीचे पुनः ह्रास की ओर आ जाता है। मैंने आपको बता दिया पहले, नीचे की ओर हो सकता है। अन्य शब्दों में कह सकते परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान हुआ है जिसमें परिवर्तन पहले ऊपर की ओर होता है और फिर नीचे की ओर। पहले परिवर्तन ऊपर की ओर होता है, फिर कहीं न कहीं नीचे की ओर परिवर्तन होता है। ठीक है, अतः इसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं, इसीलिए इसको उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। देखिए पहले ये देखिए ऊपर चढ़ा हुआ है, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। इसको सर्पिल आकार में कहते हैं, जिस प्रकार से सांप चलता है ऐसे ऐसे करके, तो इसको सर्पिल कहते हैं। सर्पिल का सिद्धांत, ये सर्पिल है। ठीक है, ये सर्पिल आकार में बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके आएंगे एग्जाम्पल में जनसंख्या, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, जनसंख्या आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार इसके अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं ना। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि इस प्रकार के परिवर्तन के कई उदाहरण दिए, जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन, आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो उन्नति होती है, मतलब व्यापार संबंधी जितने भी कुछ गतिविधियां होती है वो कहीं न कहीं उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इस प्रकार प्रथम प्रकार के परिवर्तन में जहां बात निश्चितता की होती है, प्रथम प्रकार के परिवर्तन में निश्चितता मतलब कंटिन्यूटी होती है, एक निरंतरता बनी रहती है, एक सीधी रेखा में परिवर्तन चलता है, परिवर्तन की दिशा एक ही होती है। वहीं दूसरे प्रकार के परिवर्तन में की निश्चितता, इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है कि कब हम बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएं और कब एकदम अचानक नीचे गिर जाएं। लेकिन प्रथम प्रकार का जो परिवर्तन था, जिसको हम लोग कहते हैं रेखीय परिवर्तन, उसमें निश्चितता होती है, एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है, एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता हुआ चला जाता है। लेकिन इस सर्पिल आकार में, इस सर्पिल वाले आकार वाले परिवर्तन में हमें ये नहीं पता होता कि कब हमारा ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा और कब हमारा ग्राफ एकदम नीचे चला जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, ठीक है, इसके अंतर्गत शेयर मार्केट आता है। शेयर मार्केट अचानक गिरता है और अचानक ऊपर उछल जाता है, ये उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीय परिवर्तन की बात हो गई। अब देखिए तृतीय प्रकार का परिवर्तन क्या है, चक्रीय परिवर्तन। इस परिवर्तन का मतलब ये है, मानना ये है कि परिवर्तन का समाज में एक चक्र चलता है। हर चक्र के आधार पे जिस हम अवस्था में हम आज खड़े हैं, लौट के पुनः फिर इसी अवस्था में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन या तरंगीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तरंगीय मतलब वेव लाइक्स परिवर्तन कहते हैं। कई विद्वानों का ये मानना है कि परिवर्तन एक चक्र चलता है।
इसे स्पष्ट करने के लिए प्रकृति का उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रकृति का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रकृति में क्या होता है कि ऋतु चक्र हम देखते हैं। ऋतु चक्र में पहले हम देखते हैं कि जो भी ऋतु चक्र होता है हमारे यहाँ, सर्दी गर्मी, ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात का एक चक्र चलता है। जैसे सर्दी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, बरसात का मौसम आया, पतझड़ का मौसम आया। इस प्रकार से मौसम का एक चक्र चलता है। समय के साथ साथ फिर वही पुनः लौटकर वापस आ जाता है। मनुष्य में भी जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य जन्म लेगा, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था के बाद उसकी यौवन अवस्था आएगी, और फिर क्या होगा, वृद्धावस्था आएगी, और फिर मृत्यु की ओर जाएगा। फिर जन्म होगा पुनः, फिर वो बाल्यावस्था में आएगा, यौवन अवस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा। तो ये क्या है, ये भी एक चक्र चल रहा है, परिवर्तन का एक चक्र चलता है। ठीक है, कई विद्वानों का यह भी मानता है कि समाज एवं सभ्यताएं, जो समाज और सभ्यताएं हैं वो भी इसी पथ या रास्ते में चलती हैं। जो सभ्यताएं हैं, जो भी समाज है, वो कहीं न कहीं इसी रास्ते में चलता है, उसका एक चक्र चलता रहता है। ठीक है, वो अपने अनुगमन करती है। कभी कभी यह परिवर्तन एक तरंग के रूप में, उतार चढ़ाव के रूप में निरंतर घटित होता रहता है। जिस तरह समुद्र में उठने वाली लहरों का कुछ पता नहीं होता है कि लहरों का ना ही कहीं आदि होता है ना कहीं अंत होता है, कि ये लहर कहाँ तक जाएगी, क्या जाएगी, वापस फिर आएगी। इस तरीके से ऐसे भी ये भी होता है। जो मानवीय क्रियाएं, जो भी मानवीय क्रियाएं हैं उनमें भी चक्र चलता है। व्यवहार, राजनीतिक आंदोलन, जनसंख्या, सुव्यवस्थित परिवर्तनों में भी ये प्रतिमान देखने को मिलते हैं। अब जैसे इसके अंतर्गत फैशन आएगा आपका, फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फैशन। फैशन, ऋतुएं, मौसम, फैशन हो गया, मौसम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें आएंगी। इसमें सामाजिक मूल्य, लोकाचार, मूल्य, लोकाचार, ये सब चीजें आएंगी, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। इस प्रकार से ये लोकाचार, नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि सब इसी परिवर्तन है कि मतलब ये परिवर्तन का एक चक्र। इनका मानना ये है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, उसी चक्र के माध्यम से परिवर्तन होता रहता है। जो अवस्था आज है, ये अवस्था लौटकर कुछ समय बाद फिर आएगी। ठीक है, जैसे फैशन हम देखते हैं कि जो भी फैशन में आज चल रहा है ये नहीं रहता है। आज कुछ फैशन चल रहा है, फिर आगे कुछ चेंज होगा, फिर आगे कुछ चेंज होगा, और फिर वापस हम लौट के उसी फैशन पे आ जाएंगे जो आज का फैशन है। ठीक है, वैसे ही मौसम के ऋतु बदलती है। पहले सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आया, पतझड़ आया, फिर से वही चक्र आ गया चल करके। इस प्रकार से जो भी सामाजिक मूल्य होते हैं ये भी हमारे इसी प्रकार पे चलते हैं। ठीक है, परिवर्तित होता रहता है और पुनः फिर लौट के हम उसी में आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता पे बल देते हैं। ठीक, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, कई विद्वान चक्रीय परिवर्तन भी कहते हैं, किंतु चक्रीय परिवर्तन की बात स्वीकार बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ये मानना जरूरी है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र अवश्य चलता है। जो अवस्था आज है, जो स्थिति आज है, ये पुनः लौटकर फिर कुछ समय बाद आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा आज सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान में प्रथम प्रतिमान रेखीय परिवर्तन, जो सीधी रेखा में परिवर्तन होता है। द्वितीय प्रतिमान के अंतर्गत उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, जो परिवर्तन का एक उतार चढ़ाव का सर्किल आकार चलता है। तृतीय प्रकार के प्रतिमान में चक्रीय परिवर्तन, इस चक्रीय परिवर्तन के अंतर्गत ये सब चीजें आएंगी। परिवर्तन का एक चक्र चलता है समाज में, जो आज जिस परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये परिवर्तन लौट कर फिर एक चक्र के माध्यम से पुनः फिर से वापस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों की चर्चा हम लोगों ने आज कर ली इस टॉपिक में। अब आज के इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं या ढंग क्या, इसके प्रोसेस क्या है, सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है, इसकी चर्चा करेंगे।
और आज की क्लास में आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है आपके ये परिवर्तन के प्रतिमानों से। तो ये सामाजिक परिवर्तन के तीनों प्रतिमान आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।